सर हाँ बेटा। सर यहाँ इतनी आ रही, बहुत नेट फ्लक्चुएट कर रहा है आज। अच्छा चलो ठीक है, जितना हो पाएगा कर लेना, नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं है, ठीक है, हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। यस सर। जितना हो जाए उतना कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कई लोगों को दिक्कत हो सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, ठीक है। अब ये चैप्टर का आधा पार्ट जो है वो बहुत आसान है और आधा पार्ट जो है वो काफ़ी टेढ़ा है। मतलब पोटेंशियल जो है वो बहुत आसान है और कैपेसिटर जो है काफ़ी बढ़िया लेवल का है, ठीक। तो चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं इसके अंदर। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब अगर बात की जाए कि कैपेसिटर वाला पार्ट, ठीक, तो कैपेसिटर वाला पार्ट आपका सेकंड हाफ में आने वाला है और पोटेंशियल वाला पार्ट आपका फर्स्ट हाफ में आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में पहले हम लोग पूरा पोटेंशियल पढ़ लेते हैं और पोटेंशियल पढ़ लेने के बाद फिर हम लोग जो है कैपेसिटेंस वाला पार्ट अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। अब आती है बात कि एग्जैक्टली इसमें सर क्या पढ़ना है, हम लोग को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है एक टर्म, इसका नाम होता है, इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड तुम्हारे पास पोटेंशियल, इसमें हम लोग को समझना है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। हमने कहा ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो पोटेंशियल है इसे कैसे डिफाइन किया गया है, इन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि एक सिस्टम ले लीजिए ऐसे और इसे मान लीजिए अपना क्या, इसे मान लीजिए अपना सोर्स चार्ज। ये क्या है अपना, ये है अपना एक सोर्स चार्ज, ठीक। ये सोर्स चार्ज तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये है तुम्हारे पास एक क्यू नॉट और ये कौन है, ये है तुम्हारे पास टेस्ट चार्ज। ये जो क्यू नॉट है ये तुम्हारे पास टेस्ट चार्ज है, हमने कहा ठीक है। अब इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को मैं देखूं तो ये जो तुम्हारे पास है क्यू नॉट, ये फेसिंग व्हाट, रिपल्शन, ये रिपल्शन झेल रहा है। क्यों रिपल्शन झेल रहा है? रिपल्शन इसलिए झेल रहा है क्योंकि जो सोर्स चार्ज है वो भी पॉजिटिव है और जो तुम्हारे पास क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है वो भी तुम्हारे पास पॉजिटिव है। तो ऐसा कर सकते थे कि क्यू नॉट की जगह कोई माइनस क्यू नॉट ले आते हैं, हाँ, कोई क्यू नॉट की जगह माइनस क्यू नॉट लेकर के आते तो वो अट्रैक्शन फेस करने लग जाता। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनकी डेफिनेशन में एक शब्द आएगा, ठीक है, हम लोग देखते हैं। हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? आमिर शायद कुछ कह रहा है। आमिर अभी तुम्हारी सर ये सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होता है? अभी बताते हैं क्या होता है। सोर्स चार्ज वो जो कि मेन तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालने के लिए। ऐसे समझ लो कि सोर्स चार्ज का मतलब है 12,000 कूलम है और टेस्ट चार्ज का मतलब होता है 12 कूलम। तो सोर्स चार्ज तो फिर मतलब बहुत हैवी हो गया और टेस्ट चार्ज तो बहुत छोटा हो गया। तो टेस्ट चार्ज वो जिस पे अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। सोर्स चार्ज वो जो कि तुम्हारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के काम आने वाला है। तो सोर्स चार्ज में हमें देखना पड़ेगा कि हम लाइन चार्ज ले रहे हैं या शीट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है, वो तुम्हारे पास सोर्स चार्ज की वजह से आ रही है। और जो क्यू नॉट हमारे पास टेस्ट चार्ज है, इसको हम एक्सपेरिमेंट की तरीके से ले रहे हैं कि हमारा टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करे, ठीक है। ये होता है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का मतलब। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सर, हाँ बेटा सर बोलो बोलो सर वो बोलो। बता रहे थे आपको कि हम थोड़ा बाहर चले गए, डिस्कनेक्ट हो गए थे अपने आप। तो सर एक बार और रिपीट हाँ हाँ, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। सोर्स चार्ज वो होता है जिसकी वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास क्रिएट होती है
टेस्ट चार्ज वो होता है जो कि बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। ये चार्ज हम पढ़ते ही इसलिए है ताकि हम किसी पे एक्सपेरिमेंट कर सकें, हम ये देख सकें कि सोर्स चार्ज की वजह से रिपल्शन हो रहा है या फिर तुम्हारे पास अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये इफेक्ट हम किस पे देखेंगे, किसी ऐसे पे देखेंगे जो कि बहुत कमज़ोर होगा, जो कि बहुत छोटा होगा। तो जो कि बहुत कमज़ोर और बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, वो पर्टिकुलर क्वांटिटी हम लोग कहलाएंगे किसको, टेस्ट चार्ज को कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास टेस्ट चार्ज जो है यहाँ पे रहता है। अब इसने क्या बोला, एक मिनट ठीक है, जरा एक पर्टिकुलर नंबर लिख देता हूँ। हाँ, तो अब इसने क्या बताया, अब इसने कहा वेट अ मिनट, एक मिनट ठीक है। हाँ चलिए, अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में करने वाले थे। इसने कहा कि अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे। इसने कहा कि इफ क्यू नॉट, ठीक है, टेस्ट चार्ज, इफ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, work has to be done externally, work has to be done externally। ये externally वर्ड तो बहुत ही बड़ा वर्ड, ठीक है, ये externally वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते, इसी पे बेस्ड है पूरा का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अगर किसी क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ए से बी, कहाँ है ये ए से बी, लेट्स सपोज ये कोई एक ए पॉइंट है, ये कोई तुम्हारे पास एक बी पॉइंट है। अगर हम किसी क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को ए से बी शिफ्ट कर रहे हैं तो वर्क जो है वो तुम्हारे पास एक्सटर्नली किया जाता है अगेंस्ट द अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस, इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं। If Q naught test charge is shifted from A to B, work has to be done externally against the electrostatic forces, ठीक है, provided by source charge। हमने कहा ठीक है सर, provided by source charge। इन्होंने कहा ठीक है, ये बात जो आपने लिखी है ये बात तो समझ नहीं आई कि क्या बता रहा है। तो इन्होंने कहा कि बात अगर हम लोग इसकी करें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इन्होंने कहा कि एक और बार जरा डायग्राम बना दीजिए यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, ये हम बना देते हैं, ये प्लस क्यू हो गया, ये तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास बी है। हमारा ए जो है वो कैसा पॉइंट है, वो हमारा एक इनिशियल पॉइंट है, ओके। हमारा बी कैसा पॉइंट है, हमारा बी जो है वो तुम्हारे पास फाइनल पॉइंट है। अगर ए मेरा इनिशियल पॉइंट है, बी मेरा फाइनल पॉइंट है, तो हम क्यू नॉट को ए से बी लेकर के जा रहे हैं, ओके। इसने कहा ठीक है, तो हम ए से बी लेकर के जा रहे हैं, तो मैंने लिखा वी बी माइनस वी ए। हमेशा ध्यान रखना, जहां से लेकर के जा रहे हो वो हमेशा बाद में लिखा जाएगा, जहां पे लेकर के जा रहे हो वो हमेशा पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा इसको ऐसे लिख देते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हमने कहा ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ने कहा कि हमको कैसे डिफाइन किया जाएगा, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस ने कहा कि हमको ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि वी फाइनल माइनस हमारे पास वी इनिशियल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन तुम्हारे पास क्यू नॉट। आई बात समझ में। पोटेंशियल डिफरेंस ने कहा कि ये वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो कि किसी पर्टिकुलर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए किया जाता है। ये पर्टिकुलर जो चार्ज है इसको एक्सटर्नल फील्ड के ही अंदर कहीं से, एक्सटर्नल फील्ड के ही अंदर कहीं पे ले करके जाया जाता है,
आई बात समझ में? हाँ सर क्यू एंड क्यू नॉट कैन हैव एनी चार्ज ऑन, हाँ क्यू एंड क्यू नॉट कोई भी चार्ज हो सकता है। अभी हम बहुत ही डिफॉल्ट कंडीशन लेकर के चल रहे हैं कि कैपिटल क्यू भी कोई एक पॉजिटिव है और स्मॉल क्यू नॉट तुम्हारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इसने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस ये कह रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाएगा किसी पर्टिकुलर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे लेकर के जाने के लिए। ये जो इनिशियल पॉइंट है, ये जो फाइनल पॉइंट है, इन दोनों को सोर्स चार्ज के द्वारा क्रिएट की गई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहीं बाहर हो। हमने कहा ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन होता है? इसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होगा तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, एंड दिस वन पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट दोनों ही पॉइंट तुम्हारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होंगे। इन्होंने कहा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा? इसने कहा कि जो आप ये लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन देख रहे हैं, जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये तो सोर्स चार्ज है। सोर्स के चार्ज के द्वारा जो ये लाइंस निकाली गई हैं, इन्हीं को बोला जा रहा है तुम्हारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग चार्ज को लेकर के जा रहे हैं। तो किसी चार्ज को जब लेकर के जाते हैं तो काम करना पड़ता है। उस काम को अगर हम उसी पर्टिकुलर चार्ज टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो इनका जो डिफरेंस आता है इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। सभी लोग को इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इन्होंने कहा कि ठीक है, तो असलियत में जो पोटेंशियल है, ठीक है, जिसकी यूनिट हम लोगों ने पढ़ रखी है वोल्ट है, वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो एनर्जी है। मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च कर रहे हो एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। शर्त ये है कि ये दोनों पॉइंट जो है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही लाई करने चाहिए, बाहर लाई नहीं करने चाहिए। हमने कहा ठीक है। तो इनकी यूनिट क्या होगी? इनकी यूनिट होगी तुम्हारे पास जूल। इनकी यूनिट क्या होगी? इनकी यूनिट होगी तुम्हारे पास कूलम, ठीक। और इनकी यूनिट क्या होगी? और इनकी यूनिट हो जाएगी तुम्हारे पास क्या? इनकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट, ठीक है। सो इन्होंने कहा, हाँ मैं भी बता रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस को एग्जैक्टली डिफाइन किया जा रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो इसने कहा कि लेट सपोज अगर मुझे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है, ठीक है, तो इसने कहा कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। इसने बोला 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज from one point to another, okay, from one point to another inside electric field created by source charge। आई बात समझ में? सोर्स चार्ज के द्वारा क्रिएट की गई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है और जाने के लिए काम करना होगा। ये काम एक्सटर्नल वर्क है। 2 तरीके के वर्क अभी आगे आने वाले समय में मैं पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा W इलेक्ट्रिक, एक पढ़ाऊंगा W एक्सटर्नल। बट अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी। अभी सिर्फ आपको इतना बता देते हैं कि काम किया जा रहा है। वो काम किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर चार्ज को लेकर के आने के लिए, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब साथ में जरा पोटेंशियल का पॉइंट समझो। पोटेंशियल क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है इसको। कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने? ग्रेविटेशन में पढ़ा है। इसने कहा कि अमाउंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge, amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to any point inside the electric field created by source charge। आई बात समझ? अब इसने कहा कि अभी जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वो भी क्या है, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कहीं था। मतलब ये जो ए पॉइंट था ये अंदर लाई कर रहा था। हमारा जो फाइनल पॉइंट था बी पॉइंट, वो भी हमारा अंदर ही लाई कर रहा था। इस बार हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अंदर नहीं लाई करेगा, ये कहीं और लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? ये लाई करेगा इन्फिनिटी पे। इस बार हमको इन्फिनिटी पे ही लेकर के जाना है अपना इनिशियल पॉइंट,
और जो फाइनल पॉइंट होगा वो हमारे अंदर होगा। इसने कहा ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? इसने कहा ऐसे डिफाइन करेंगे, ये रहा तुम्हारे पास क्या नाम है, क्यू सोर्स चार्ज, ठीक है। मेरे को इस एम पॉइंट पे लेकर के आना है और मेरा जो एन पॉइंट है वो तुम्हारे पास इन्फिनिटी पे है और जो मेरा एम पॉइंट है वो तुम्हारे पास आर पे है। हमने कहा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने सोर्स चार्ज को एन से उठाऊंगा और एन से लेकर के कहाँ पे आ जाऊंगा, एम पे आ जाऊंगा। इसने कहा ठीक है, तो क्या मतलब एम पॉइंट तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है? इसने कहा हाँ, तो एन को भी लाई करा दो। नहीं लाई करा सकते, इन्फिनिटी को कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई नहीं करा सकते, लॉजिकली गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग तो ये जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। जैसे ही आर इन्फिनिटी पे टेंड करता है, ई हमारे पास टेंड कर जाता है कहाँ, जीरो की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इन्फिनिटी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो मैं कैसे इन्फिनिटी को उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बना दूं? नहीं बना सकता। तो इस बात को जरा समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास जो है इनफाइनाइट लोकेशन पे होती है जीरो, ठीक है। हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज को लिए, मतलब क्यू नॉट को लिए, उससे हमने कहा भाई तुमको इन्फिनिटी से आना है, एम पॉइंट पे आना है, और एम पॉइंट मेरे घर के अंदर लाई करता है, मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई करता है, तो अगर ये काम हो जाए तो हम पोटेंशियल डिफाइन कर लेंगे। तो इसने कहा ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा वी एम माइनस तुम्हारे पास वी एन डब्लू एन से लेकर के तुम्हारे पास एम अपॉन क्यू नॉट। इसने कहा कि एट इन्फिनिटी, इसने कहा एट तुम्हारे पास इन्फिनिटी, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है पोटेंशियल भी जीरो होता है। तो अगर पोटेंशियल जीरो होता है तो उसका मतलब वी एन भी जीरो हो गया। तो इसने कहा कि वी एम इज इक्वल्स टू डब्लू तुम्हारे पास, यहाँ पे एन की जगह पे मैं लिख देता हूँ इन्फिनिटी टू तुम्हारे पास एम अपॉन क्यू नॉट। इस तरीके से डिफाइन होता है तुम्हारे पास क्या, इस तरीके से डिफाइन होता है पोटेंशियल। आई बात समझ में सभी लोग को? जितने लोगों ने भी ग्रेविटेशन पढ़ा होगा यार उनको ये बात पता है, इसमें कोई नई चीज आप सीख ही नहीं रहे हो, ठीक है, वही पुरानी चीज है। बस वहां पे बॉडी थी, अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, सॉरी अर्थ की तुम्हारे पास फील्ड थी, ठीक है, यहाँ पे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है, ठीक है, तो हमने उसको यहाँ पे कंसिडर किया। तो ये हो गया है पोटेंशियल डिफरेंस और ये हो गया है तुम्हारे पास पोटेंशियल, ठीक। इन्होंने कहा कि ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी तुम्हारे पास जूल होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी तुम्हारे पास कूलम होगी। तो इन्होंने कहा कि जूल पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। नहीं नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिपेंड करता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर सोर्स चार्ज, अगर मेरा सोर्स चार्ज एक तुम्हारे पास पॉइंट चार्ज है ना, अगर मेरा सोर्स चार्ज एक तुम्हारे पास पॉइंट चार्ज है तो वो तुम्हारे पास नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक। अगर मेरा सोर्स चार्ज तुम्हारे पास इन्फानाइट, ठीक है, इन्फानाइट है, तो मेरी वो तुम्हारे पास यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है, और सॉरी नॉन यूनिफॉर्म वो भी हो जाएगी, ठीक। और अगर मेरा जो है प्लेन शीट है, इन्फानाइट प्लेन शीट है, तो वो मेरी कैसी हो जाएगी, वो मेरी यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारे पास पॉइंट चार्ज और इन्फानाइट के केस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, प्लेन शीट के केस में तुम्हारे पास यूनिफॉर्म रहती है। अब मुद्दा ये है कि इस बात को कैसे काउंटर करेंगे। हाँ, इस बात को भी काउंटर करेंगे, बिल्कुल इस बात को भी काउंटर करेंगे। अभी हम आने वाले समय में जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताएंगे, वेक्टर रिलेशन, हम वहां पे इस बात को काउंटर करेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो हम वेक्टर नोटेशन उसको कैसे लिखा करते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तुम्हारे पास हुआ है पोटेंशियल और ये है तुम्हारे पास क्या नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस। इन्होंने कहा कि 1 वोल्ट पोटेंशियल कैसे डिफाइन होगा। 1 वोल्ट तुम्हारे पास पोटेंशियल, 1 volt potential is defined as 1 volt potential is defined as 1 joule of work done to bring 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर के तुम्हारे पास टू एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने हैं, दोनों पॉइंट उसी घर के अंदर लाई करते हैं, और पोटेंशियल में एक पॉइंट से इनफाइनाइट से तुम्हारे पास एक ऐसे पॉइंट पे जाना है जो कि घर के अंदर लाई करता है। पोटेंशियल में दोनों पॉइंट घर के अंदर लाई नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई नहीं करते हैं। इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल और तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। सभी लोग को क्लियर हुआ? किसी को इसमें कोई डाउट तो सर नहीं है? ईएफ क्या है? सर ईएफ क्या होता है? ईएफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि वो अपनी तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेकर के भी आएगा वो उसको डोमिनेट कर देगा सोर्स चार्ज। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि ये तो चलिए हो गया, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, अब देखिए जरा, अभी यहाँ पे कोई ज्यादा वेक्टर नहीं है, जैसे ही क्या नाम है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो वेक्टर अपने आप आ जाएगा। अब जरा देखते हैं यहाँ पे। अब इसने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या है। इसने कहा ऐसे समझिए इसको। सबसे पहले लेते हैं तुम्हारे पास एक हम लोग सोर्स चार्ज। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोर्स चार्ज है। अब सिंपल सी बात है, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग कहाँ से लेकर के आएंगे, हम लोग इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे किसी पॉइंट पे। तो हमने कहा लेट पी बी द पॉइंट। ठीक है, पी तुम्हारे पास एक पॉइंट है, और ये जो पी पॉइंट है ये तो हमने है आर की दूरी पे ले लिया। ये हमने दूरी यहाँ पे ले ली, कितनी, आर ले ली। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा कि ये तुम्हारे पास एक ए पॉइंट है, ये तुम्हारे पास एक बी पॉइंट है, और हमने ये कहा कि थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि ये तुम्हारे पास ए पॉइंट जो है ये तुम्हारे पास सोर्स चार्ज से एक्स की दूरी पे। ठीक, हमने कहा ठीक है। और हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये तुम्हारे पास डी एक्स डिस्टेंस है, और ए पे ही तुम्हारे पास क्यू नॉट बैठा हुआ है। ठीक है, ए पे तुम्हारे पास क्यू नॉट बैठा हुआ है। हमने कहा ठीक है सर। अब ए पे जब हमने यहाँ पे क्यू नॉट को बैठाया, तो हमको ये पता लगा कि हम जो है क्यू नॉट को वी विल let us consider that q naught is brought to a very small distance। q naught को जो है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे लेकर के आए, और ये स्मॉल डिस्टेंस कितनी हो गई, dx हो गई। ठीक है, q naught को हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करवाए, dx करवाए। ठीक है, अगेंस्ट द repulsive forces, अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्सेस। मतलब ये कि इस पर्टिकुलर क्यू नॉट पे जो सोर्स चार्ज है उसने कहा हम तो तुम्हें भगा देंगे, उसने कहा हम तो तुम्हें जो है भगा देंगे। तो एफ ए एस उसने इधर लगा दिया। इसने कहा ठीक है भाई, भगा दोगे और क्या। ठीक, लेकिन हम तो जबरदस्ती आएंगे। कहाँ आएंगे हम तो इधर की तरफ आएंगे। तो इसने कहा आ जाओ। तो हमने कहा एफ वेक्टर इधर लगा दिया, और तुम्हारे पास ये dx वेक्टर इधर लगा दिया। ठीक, क्यों लगा दिया, ए पे s के द्वारा एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ए पे जो क्यू नॉट है उसको जबरदस्ती तुम्हारे पास ए से बी लेकर के जाया जा रहा है। जबरदस्ती क्या हो रही है, रिपल्सिव फोर्सेस के खिलाफ काम हो रहा है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस के खिलाफ काम हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, रिपल्सिव फोर्स के खिलाफ काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि चलो देखते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया गया, 1/4πε0 कैपिटल क्यू नॉट अपॉन तुम्हारे पास कितनी दूरी, एक्स स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा वजन निकालो। इसने कहा ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वजन निकालना है। ये हो गया है एफ वेक्टर डॉट तुम्हारे पास डी एक्स वेक्टर। अब बहुत क्लियर सा फंडा है कि जो एफ वेक्टर है वो इधर की तरफ लग रहा है और डी एक्स वेक्टर इधर की तरफ लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल लगेगा वो लगेगा कितना, 180 डिग्री, है ना भैया। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो मैंने कहा कि एफ तुम्हारे पास डी एक्स कॉस तुम्हारे पास कितना, कॉस तुम्हारे पास 180। तो ये हो गया एफ तुम्हारे पास डी एक्स, और नेगेटिव में ये आ गई डी डब्ल्यू की वैल्यू। डी डब्ल्यू क्या है, डी डब्ल्यू तुम्हारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। तो हमने कहा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसने कहा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि किया गया है, ठीक है, और वो कितना आया है मेरे पास, माइनस एफ डी एक्स। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि यार हमको तो ये थोड़ी ना चाहिए था कि हम ए से बी लेकर के जाए, हमको तो चाहिए था इन्फाइनाइट से लेकर के आओ। इसने कहा हाँ, तो इसने कहा निकालो फिर टोटल वर्क डन। अब जब इसने निकाला कि टोटल तुम्हारे पास वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन निकाला,
तो ये डी डब्ल्यू का तुम्हारे पास इंटीग्रेशन माइनस ऑफ एफ तुम्हारे पास डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करना है और सिंपल सी बात है वो तो डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसने कहा एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इसने कहा पहले लिखो, तो लिखा मैंने यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू तुम्हारे पास क्यू नॉट अपॉन तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स की लिमिट लिखनी है। अब मेरी बात को यहाँ से ध्यान से समझिएगा, सोर्स चार्ज से हमने ए तक की दूरी एक्स ली थी, ठीक है। अब ये ए मेरा वेरिएबल है, और जब आपको लिमिट रखनी है तो एक्स से पूछिए क्या रखे, तो एक्स ने कहा कि ऐसा है इनफाइनाइट तक है हम, है ना। अब इनफाइनाइट से तुमको आर पे लेकर के आना है, तो एम एक ऐसा पॉइंट है जो कि इनफाइनाइट पे है, और इसको क्या नाम है पी पॉइंट पे आना है जो कि आर की दूरी पे है। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो हमने एक्स इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या लिया इनफाइनाइट, और हमने क्या लिया एक्स इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास आर। आई बात समझ में, हमने इनफाइनाइट से तुम्हारे पास आर तक ले लिया। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। डी डब्ल्यू क्या है, डी डब्ल्यू है डब्ल्यू, ठीक, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने हटा दिया, ये हो गया क्यू तुम्हारे पास क्यू नॉट, ठीक है। 1/x² का इंटीग्रेशन करना है और dx, तो 1/x² का इंटीग्रेशन dx कितना होगा, ये होगा तुम्हारे पास x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 एंड दिस विल बिकम x की पावर -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -1/x, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, अब इसने कहा कि देखिए सिंपल से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है, ये हो गई 1/x वैल्यू, ठीक है, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ -1/x, और ये तुम्हारे पास कहाँ से इनफाइनाइट से लेकर के तुम्हारे पास r तक, ठीक। मैंने यहाँ पे यूज किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ठीक है। 1/इनफाइनाइट कितना होगा, 1/इनफाइनाइट 0 होगा, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास r, क्योंकि 1/इनफाइनाइट तो हो गया 0। हमने कहा ठीक है। अब अपन लोग को तो निकालना था पोटेंशियल, पर हम लोग तो निकाल करके बैठ गए डब्लू। इसने कहा क्या करोगे, इसने कहा डब्लू ही तो आधार है तभी तो निकालेंगे। इसने कहा मतलब, इसने कहा सिंपल सी बात है, तुम्हें पी पॉइंट पे आना था, कहाँ से आना था एम पॉइंट पे आना, एम पॉइंट से आना था, लेकिन एम पॉइंट क्या है, एम पॉइंट इनफाइनाइट है, तो हमने इनफाइनाइट डाल दिया। ये क्या होगा डब्लू इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक पी तक, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास कितना क्यू नॉट, ठीक। तो इसने कहा कि इसको डब्लू लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो डब्लू इनफाइनाइट से लेकर के तुम्हारे पास कहाँ पी पॉइंट तक। हमने कहा ठीक है, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया है इस पर्टिकुलर क्यू नॉट को इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे लाने के लिए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन तुम्हारे पास r अपॉन तुम्हारे पास क्यू नॉट, ये v इन्फिनिटी है, ये 0 हो गया, ये vp है। अब vp का फॉर्मूला आया क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर एनी पॉइंट चार्ज। ये काहे का फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो हमने कहा कि ठीक है सर, इतना समझ आ गया कि अब अगर सॉरी क्यू सोर्स चार्ज होगा r दूरी पे p पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक। लेकिन जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, और ये तुम्हारे पास एक कैसी क्वांटिटी होगी, ये तुम्हारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसे, अरे यार बहुत सिंपल सी बात है, कैसे क्या मतलब है, ये तुम्हारे पास एक स्केलर है भाई साहब, ठीक, और ये तुम्हारे पास एक स्केलर है भाई साहब। जब दो स्केलर डिवाइड होते हैं तो आंसर क्या आता है, स्केलर ही तो आता है। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है पोटेंशियल, ठीक। अब हम लोग का झंझट खत्म, अब हम लोग को वेक्टर का खेल खत्म, मतलब अब हमें इतना ज्यादा झंझट ही नहीं करना पड़ेगा। अब हमें कोई डायरेक्शन नहीं देखना पड़ेगा, कोई टेस्ट चार्ज लेकर के नहीं आना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लेकर के आना पड़ेगा, बस हम आराम से उठा कर साइन का चार्ज पुट कर सकते हैं। इन्होंने कहा क्या मतलब, इन्होंने कहा अभी तक मैंने आपको यही रोका था कि बेटा वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला पुट करना, साइन का चार्ज पुट मत करना, लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी का फॉर्मूला पुट करना तो साइन का चार्ज बिल्कुल पुट करना। तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं और ये कहूँ ये पी पॉइंट है, ये आर दूरी है और ये -q चार्ज है, तो मैं पॉइंट पे जो पोटेंशियल लिखूंगा वो लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपॉन तुम्हारे पास कितना अपॉन r। ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला।
आया सभी लोग को समझ में पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अब मुद्दा ये है कि क्या ये डेरिवेशन कभी जिंदगी में आएगा, आने के चांसेस हैं ओनली 49%। 49% क्यों बोला, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ही हल्का डेरिवेशन है, आप बस समझिए कि एग्जैक्टली हमने क्या किया है। हमने सिर्फ इतना किया कि एक सोर्स चार्ज था, सोर्स चार्ज की हमने एक लाइन बनाई, उसमें एक पी पॉइंट ले लिया जो कि आर दूरी पे था, हमने क्यू नॉट चार्ज ए पे ले लिया, उसको ए से बी डी एक्स दूरी पे लेकर के आए, हमने फोर्स का वेक्टर भी दिखा दिया, हमने दिखा दिया ये दोनों 180 डिग्री पे थे, हमने वर्क डन निकाल लिया, उठा करके इस वर्क डन को हमने इंटीग्रेट किया, एक्स इक्वल्स टू इनफाइनाइट से लेकर के एक्स इक्वल्स टू आर तक किया, क्योंकि हम पोटेंशियल एग्जैक्टली देखना चाह रहे थे, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने वर्क डन निकाल लिया, पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन तुम्हारे पास वर्क डन अपॉन तुम्हारे पास क्यू नॉट, राइट। सो वर्क डन अपॉन क्यू नॉट तुम्हारे पास हो रहा है, हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला, वी का फॉर्मूला निकाला, और इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एक नोट लिख दे रहे हैं, ठीक है। वी विल पुट द साइन, वी विल पुट द साइन ऑफ क्या, चार्ज, वी विल पुट द साइन ऑफ चार्ज बिकॉज v इज स्केलर क्वांटिटी, v स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम जो है उसका साइन पुट करेंगे, किसका, चार्ज का साइन पुट करेंगे। सभी लोग को क्लियर है, ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, कंफ्यूजन जैसे इसमें कोई भी चीज़ भी नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो। अब इसमें एक चीज़ हमने देखा है कि कई बार जो है एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी वो पूछी जा रही है बार बार, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ पूछी जा रही है, इन्होंने कहा कि तुम एक ही डायग्राम पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वेरिएशन बनाओ, वो भी डिस्टेंस आर से किसी भी पॉइंट सोर्स चार्ज के लिए। हमने कहा ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के तुम्हारे पास क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वी का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास के क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर, ठीक है। तो हमने क्या बताया, हमने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमने कहा कि एक काम करते हैं, आर की वैल्यू को हम लोग जो है 1 ले लेते हैं। तो ई ने कहा कि ठीक है भाई, के क्यू अपॉन तुम्हारे पास 1 का स्क्वायर, मतलब ई की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास कितना, के क्यू, वी की वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू अपॉन 1, दैट इज वी की वैल्यू भी हो गई के क्यू, ठीक है। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट आया तुम्हारे पास आर की वैल्यू हमने 2 ले ली, सो ई की वैल्यू कितनी आई, के क्यू अपॉन तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गई तुम्हारे पास कितनी, के क्यू अपॉन तुम्हारे पास 4। सेम तरीके से वी की वैल्यू कितनी आई, के क्यू अपॉन 2, ठीक। फिर हमने आर की वैल्यू कितनी ले ली, 1/2। सो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई के क्यू अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर। सो ये आ गई तुम्हारे पास कितना, 4k3, राइट, 4k3 तुम्हारे पास वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हमने निकाली तो ये आ गई v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन तुम्हारे पास 1/2, और ये आ गई तुम्हारे पास 2k3, ठीक। अब देखिएगा जरा, हमने क्या किया, r इज इक्वल्स टू 1, ठीक, r इज इक्वल्स टू 2 और r इज इक्वल्स टू 1/2, 3 आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली। क्यों ले ली, क्योंकि हमको एक डायग्राम बनाना था बस, बाकी और कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। तो हमने ये लिया 1 और ये लिया हमने 2 और ये हमने ले लिया क्या, 0.5, ठीक है। ये हमने पर्टिकुलर वैल्यूज यहाँ पे देखी, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि अगर r इज इक्वल्स टू 1 पे देखा जाए तो इनकी भी के क्यू वैल्यू है, इनकी भी के क्यू वैल्यू है, इसने कहा है कोई दिक्कत नहीं, ये रही। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई के क्यू वैल्यू हो गई, ठीक है। r इज इक्वल्स टू 2 पे देखें तो ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है के क्यू बाई 4, इसकी वैल्यू है के क्यू बाई 2, तो कौन छोटी हुई, सिंपल सी बात है कि तुम्हारे पास जो के क्यू बाई 4 वैल्यू है वो तुम्हारे पास छोटी हो गई। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा कि ये तुम्हारे पास पोटेंशियल की वैल्यू है और ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक। r इज इक्वल्स टू 1/2 पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू से ज़्यादा है, तो हमने कहा ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और ये तुम्हारा पोटेंशियल की वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास आता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है। और अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तुम्हारे पास ये ऐसे, ठीक, इस तरीके से ऐसे, ठीक। तो ये जो तुम्हारे पास रेड कलर से हमने पार्ट बनाया है, ठीक है, ये जो रेड कलर से हमने पार्ट बनाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखा रहा है, और जो हमने ये क्या नाम है ब्लू कलर से पार्ट हमने बनाया था, ठीक है, ये हाँ,
ये जो हमने यहाँ पे तुम्हारे पास ब्लू कलर से जो हमने पार्ट यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ किया है, ये पर्टिकुलर पार्ट आपका पोटेंशियल का है। इसका मतलब ये है कि कभी कभार ये पर्टिकुलर डायग्राम दे देते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल में, और वो ये पूछ लेते हैं, ये बताइए कि जो ऊपर वाला डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो नीचे वाला डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायग्राम एक ही ग्राफ में बनाने को आ सकता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव सवाल में वो दो ग्राफ बना करके दे देंगे और आपसे ये पूछ लेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का है और कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास 1 से कम अगर वैल्यू होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर होगा, और अगर 1 से ज्यादा वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्राफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे होगा। कभी कभार ये छोटी छोटी चीजें आपसे जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। आई बात समझ में सभी लोग को? ठीक है। अब इसमें एक ग्राफ और आता है, कौन सा वो आता है ग्राफ? इन्होंने कहा कि एक जो ग्राफ और आता है वो ये आता है, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। इसने कहा कि v के बीच में और 1/r के बीच में ग्राफ बनाओ। तो इसने कहा यार ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1/r ले लिया, तो इसको ले लिया तुम्हारे पास y और इसको ले लिया तुम्हारे पास x, तो y इज इक्वल्स टू mx। ठीक, अब y इज इक्वल्स टू mx में m क्या होता है? इसने कहा m होता है स्लोप, और स्लोप क्या होगा, q अपॉन कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्लोप हो गया। इसने कहा तो कैसा बनेगा ग्राफ? इसने कहा सिंपल सी बात है, हम लोग को ये तो पढ़ाया गया है छोटी क्लासेस में कि y इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास mx प्लस c होती है, लेकिन यहाँ पे तो c 0 है, यहाँ पे तो y इंटरसेप्ट है ही नहीं। अगर यहाँ पे y इंटरसेप्ट नहीं है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं। तो हमने कहा कि ठीक है ग्राफ बना दो ऐसे, ये ग्राफ बना दिया, ये तुम्हारे पास थीटा हो गया, और जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वही तुम्हारे पास m होगा, वही स्लोप होगा, और उसी को हम लोग बोलेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कभी कभार तुमसे पूछ ले कि द स्लोप ऑफ द पोटेंशियल एंड 1/r ग्राफ इज, ठीक है, तो ये मत सोचना कि अब ये स्लोप क्या चीज है, कुछ नहीं करना, उठा करके लिखना फॉर्मूला, v को करना अलग, 1/r को करना अलग, जो कुछ भी बचा है वो तुम्हारा स्लोप है, यही तुम्हारा पर tan थीटा है। ठीक है, और यही अब तुमसे पूछे थीटा क्या है, तो यार बहुत सिंपल है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना, q अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। आया समझ में? सिंपल सिंपल सी चीजें, अभी एकदम बिल्कुल सिंपल चलेगा। मैंने बताया ना फर्स्ट हाफ बहुत आसान है, सेकंड हाफ बहुत टेढ़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में आपको सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक चीजें आपको यहाँ पे सीखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक, अच्छा सभी लोग रीजॉइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए सभी लोग।